अहुआ यानी मारवाड़ ठिकाने के अंदर जो ठाकुर खुशहाल सिंह के नेतृत्व में विद्रोह, या ऐसा हम कह सकते हैं कि हरिनपुरा का विद्रोह। तो ये विद्रोह की शुरुआत कैसे हुई, इसकी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम इसके अंदर क्या करेंगे, विस्तार से जानेंगे। अब देखो यहाँ क्या होती है, क्रांति की शुरुआत अगस्त 1858 के अंदर क्रांति की जो ज्वाला है वो समस्त राज्य में फैलने लगती है। पूरे राजपूताने के अंदर ये ज्वालाएं फैलने लगती है। अब देखो यहाँ पर 21 अगस्त को हरिनपुरा स्थित जोधपुर की सेनाओं ने विद्रोह कर दिया और उन्होंने अपने अधिकारियों के आदेश पालन करने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। देखो अब होता क्या है, अब जोधपुर राज्य के जो कुछ सैनिक, या कह सकते हैं एरिनपुरा के कुछ सैनिक प्रशिक्षण के लिए कहाँ पर गए हुए थे, आबू पर्वत के ऊपर गए हुए थे। तो जब ये सैनिक आबू पर्वत पर गए हुए थे तब एक अनादरा के जो ठाकुर थे उसने विद्रोह कर दिया और उसको दबाने के लिए इन सैनिकों को भेजा गया। और वहीं से इनके बीच में कोई समाचार मिले और इन सैनिकों ने क्या कर दिया, जो आबू के ऊपर क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया था। कहाँ पर, माउंट आबू पर, वहाँ विद्रोह करके जो अंग्रेज सैनिकों पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। इस हमले के अंदर जो वहाँ का अंग्रेज अधिकारी था हॉल, वो तो बच गया, लेकिन जो एजीजी लॉरेंस था उसका जो बेटा था वो यहाँ पर क्या हो गया, घायल। हालांकि वो किसी भी तरीके से यहाँ पर क्या गए, बच गए और कुछ लोगों ने उनकी मदद भी की। अब यहाँ के ये विद्रोही सैनिक क्या थे, बाद के अंदर वहाँ से चल करके एरिनपुरा जो कि पाली के अंदर सैनिक छावनी थी वहाँ पर आ गए। तो इनकी जब सूचना इन अधिकारियों को मिली तो इन्होंने भी क्या कर दिया, वहाँ पर विद्रोह कर दिया था एरिनपुरा के सैनिकों ने। और एरिनपुरा के सैनिकों के विद्रोह के समय यहाँ पर एक लेफ्टिनेंट कार्मोली और एक अन्य सार्जेंट या 2 यूरोपीय थे, बाकी सारे के यहाँ के सैनिक थे। अब देखो यह क्रांतिकारी ज़्यादा होने के कारण क्रांतिकारियों के साथ में इस कार्मोली को चलने के लिए क्या होना पड़ा, बाध्य होना पड़ा। यद्यपि 3 दिन बाद क्रांतिकारियों ने इसको क्या कर दिया, छोड़ दिया, क्योंकि कुछ लोग थे जो क्या करते थे, इसके समर्थक बने हुए थे। किसके, कार्मोली के। जिसमें एक सैनिक था अब्बास अली करके, उसने हरदम क्या की थी, इस कार्मोली की सुरक्षा की थी। और कुछ जो घुड़सवार जो लोग थे सैनिकों, उसको भी अपनी तरफ मिला करके हर पल इसकी रक्षा की। और इनके विरोध के कारण ही जो क्रांतिकारी इनको नहीं मार पाए थे और बाद में ये इनके चंगुल से बचा करके भी ले गया था। अब देखो यहाँ सारे सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। भील सैनिकों ने भी क्या किया, क्रांतिकारियों का साथ दिया। यानी साथ कैसे, भील सैनिकों ने विद्रोह नहीं किया था, लेकिन फिर भी जब यहाँ पर भील सैनिकों को कहा गया, जब तोपखाने के ऊपर नियंत्रण लेने का प्रयास किया, कार्मोली ने बहुत सारी कोशिश की कि तोपखाने की तरफ जाए। जब सैनिक उस तरफ दौड़ रहे थे उनको भी धमकी दी, काफ़ी तरह प्रयास किया, लेकिन सैनिकों ने इसका हर प्रयास विफल कर दिया। और बाद में इसने भील सैनिकों को साथ लेकर के भी इन जो क्रांतिकारी यानी विद्रोही सैनिकों पर आक्रमण करने को कहा, लेकिन भील सैनिकों ने क्या किया, इनका साथ नहीं दिया। किसका, इस कार्मोली का। तो इस तरीके से भील लोगों ने क्या किया, क्रांतिकारियों का मतलब मुख्य रूप से साथ दिया। वैसे इनकी स्थिति ज़्यादा थी, इस कारण भील सैनिकों ने कहा कि अब इनसे संघर्ष हम नहीं करेंगे और ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग करने से इन्होंने क्या कर दिया, इनकार कर दिया। अब क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश नागरिक और परिवारों को क्या कर लिया, अपने हिरासत के अंदर ले लिया। वहाँ सेना ने अपने यहाँ जो इनका परेड का मैदान था उसके अंदर रात भर के लिए रखा। यद्यपि कुछ समय बाद उन्हें रिहा करने का कारण यही था, जो अब्बास अली थे जिसने कुछ लोगों को अपनी तरफ कर दिया था। ये जो वफादार लोग थे ये कार्मोली के प्रति वफादार बने रहे और इनके विरोध के कारण ही क्या कर सके, सैनिक इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। और बाद में इनकी रक्षा करते हुए ये यहाँ से इनको क्या करता, निकाल करके ले जाता है। अब जब यहाँ से निकाल करके ले जाता है ये, और इधर जो एरिनपुरा के जो विद्रोही सैनिक हैं वो क्या करते, यहाँ से दिल्ली की ओर प्रस्थान करते। अब जब दिल्ली की ओर ये प्रस्थान कर रहे होते हैं तो इसकी सूचना जो अब्बास अली के माध्यम से ये कार्मोली कहाँ भेज देता है, जोधपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट होता है मैक मॉनसन को भेज देता है। और मैक मॉनसन से तुरंत क्या करता है, सहायता की मांग करता है। अब देखो मैक मॉनसन वहाँ से ओनार सिंह के, जो जोधपुर का किलेदार होता है, ओनार सिंह के नेतृत्व में एक सेना भेज देता है, जो तो साथ में अपने 2 तोहफे भी लेकर के आए थे। और इनके आने वाले रास्तों में इसका क्या करता, इंतजार करता, क्योंकि ओनार सिंह के पास में थोड़ा कम बल था। इस कारण उसने पाली के अंदर रुक करके उसने इस सेना का क्या किया, इंतजार करने का निश्चय किया। इधर जब विद्रोही सैनिक ये दिल्ली की तरफ जा रहे थे तो इन्हें सूचना मिली कि सामने ओनार सिंह रास्ते के अंदर उनका रास्ता रोकने के लिए तैयार है और तैनात है और उसके पास तोहफे भी है। तब इन सैनिकों ने क्या किया, अपना रास्ता बदल दिया और ये खेरवा की तरफ चले गए। अब जब खेरवा की तरफ चले गए तो वहाँ एक बंदा था खेरवा के अंदर, वो था ठाकुर खुशहाल सिंह। ये ठाकुर खुशहाल सिंह वहाँ पर इनका क्या कर रहा था, इंतजार कर रहा था, है ना। और ठाकुर खुशहाल सिंह ने क्या किया, इनको अपने साथ ले लिया।
खेरवा से सैनिकों से पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो, तो हमने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया है और हम कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली की तरफ। तो उन्होंने कहा कि चलो दिल्ली की तरफ थोड़ी देर रहो और हम यहीं रह कर के अंग्रेज़ों का क्या करेंगे, मुकाबला करेंगे। इसका मुख्य कारण क्या था, पिछले कुछ वर्ष अब ठाकुर खुशहाल सिंह ने इनको सहयोग क्यों दिया, क्योंकि ठाकुर खुशहाल सिंह और जोधपुर महाराजा के आपसी संबंध क्या थे, तनावपूर्ण थे। और वर्तमान परिस्थिति में ठाकुर जो खुशहाल सिंह है इस अवसर से क्या करना लाभ। अब देखो इसकी थोड़ी बात हम कहेंगे। अब देखो जोधपुर के जो महाराजा थे मान सिंह, जो नाथ संप्रदाय से बड़े प्रभावित थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। उसके समय भी अंग्रेजों को और उनका तालमेल नहीं बैठ रहा था, इस कारण आखिर जाकर के उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। तो इस स्थिति के अंदर क्या था, जब महाराजा की बाद में मृत्यु हो जाती है 1843 में, इसके संतान थी नहीं, तब ईडर से, ईडर जो रियासत थी, ईडर वाले कहाँ से, राजपूत यहाँ जोधपुर से ही गए हुए थे। तो जब भी क्या होता था, जब भी ईडर वालों की कोई संतान नहीं होती थी, तो किसी जोधपुर से किसी व्यक्ति को ले जाया जाता, और जब जोधपुर में कोई निसंतान राजा मर जाता तो ईडर से यहाँ लाया था। इस समय जब मान सिंह की मृत्यु हो गई थी, इसके कोई पुत्र नहीं था, तो ईडर से एक बंदे को लाया गया था और उस बंदे का नाम था तख्त सिंह। तख्त सिंह को यहाँ ला करके क्या बनाया गया, जोधपुर का महाराजा बनाया गया। अब देखो तख्त सिंह क्या था, गुजराती व्यक्ति था, उसने यहाँ मारवाड़ियों की अपेक्षा की, यानी जो मारवाड़ी लोग थे उनकी अपेक्षा की, और उसकी जगह अपने साथ ईडर से जो लोग हैं गुजराती लोगों को ला करके क्या किया, प्रशासन में नियुक्त करना प्रारंभ कर दिया। इससे जो मारवाड़ की प्रजा और सामंतों के बीच में मतभेद बढ़ने लगे, और यहाँ तक कि मारवाड़ की प्रजा और सामंत इस तख्त सिंह को विदेशी शासक भी क्या करने लगे, समझने लगे। और इसके बाद क्या था, तख्त सिंह ने सामंतों पर रेक तो लेते ही थे, इसके अलावा नजराना भी लगाना प्रारंभ कर दिया, हुक्मनामे की राशि भी इस पर लगा दी। तो इससे क्या हो गया, सामंतों इसके बीच में विद्रोह हो गया। अब अंग्रेज ऐसा ही चाहते थे कि सामंतों और शासक में विद्रोह रहे, तभी उनका फायदा था, तो अंग्रेजों ने पूरा इसको सपोर्ट किया था तख्त सिंह को, ठीक है। अब यहाँ इन दोनों के बीच में क्या रहते, संबंध बहुत ही बड़े बिगड़ रहे थे। अब इधर क्या था, एक मामला था जो जिनके कारण ठाकुर खुशहाल सिंह और इस तख्त सिंह के बीच में विरोध का मुख्य कारण था। वो कारण था बिठोड़ा, जहाँ भी हमें युद्ध भी वहीं होगा। बिठोड़ा नामक एक ठिकाना था। तो बिठोड़ा का जो ठिकाने का ठिकानेदार था वो भी क्या था, निसंतान मर गया था, है ना। वो क्या हो गया था, निसंतान मर गया था। तब यहाँ पर क्या किया था, यानी सॉरी मरा नहीं था, यहाँ पर क्या था, जो यहाँ का ठिकानेदार था उसके भी क्या थी, कोई संतान नहीं थी। उसने तब बिठोड़ा के ठाकुर ने क्या किया था, महाराजा जो तख्त सिंह थे उनकी अनुमति से एक बंदे को क्या लिया था, गोद लिया था, जिसका नाम था कान्जी। उस बंदे को इसने क्या लिया था, गोद लिया था। अब जब कान्जी को गोद लिया तो ये बात किसको पसंद नहीं आई, ठाकुर खुशहाल सिंह को, और उन्होंने इसका क्या किया, विरोध किया कि भाई वो उसके अंडर में है, और वहाँ से अगर किसी व्यक्ति को क्या करना है, उसका उत्तराधिकारी अगर पुत्र वगैरह नहीं है तो वो उससे पूछेगा। हुआ बड़ा ठिकाना था और ये छोटा था, इस कारण ये इसके हुआ के प्रभाव में था। तो अगर कि वहाँ कोई ऐसी समस्या है तब क्या करेगा, वो उससे पूछे। तो इस अवसर को लेकर के दोनों में संघर्ष हुआ था। इधर जब ये ठाकुर मर जाता है वहाँ का, और कान्जी वहाँ क्या क्या बन जाता राजा, लेकिन अहुआ का ठाकुर खुशहाल सिंह क्या करता है, कान्जी को बंदी बना लेता है। अब कान्जी को बंदी बना लेता है और इस बात से बड़ा संघर्ष हो जाता है, और तभी इसको छोड़ता है जब क्या होता है, ये 10,000 रुपये उसको देना, किसको, ठाकुर खुशहाल सिंह को देना स्वीकार कर सकता। तो इस कार्रवाई से क्या हो गया, जो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट है वो बड़ा ही क्रोधित हुआ था, और उस ब्रिटिश जो पॉलिटिकल एजेंट होता है उसके कहने पर जो महाराजा तख्त सिंह ने क्या कर दिया था, ठाकुर खुशहाल सिंह पर क्या कर दिया था, 3,000 रुपये का जुर्माना कर दिया था, है ना। तो ठाकुर खुशहाल सिंह ने कहा जुर्माना उर्माना कुछ नहीं है हमारे पास, और इसके अलावा क्या किया कि जुर्माना ऐसे ही है, उसने जुर्माना के हम अदा करेंगे। तो जुर्माना कैसे अदा किया, ठाकुर खुशहाल सिंह अप्रैल 1857 की बात है, उसने बिठोड़ा गांव में जाकर आग लगा दी, और बिठोड़ा का जो ठाकुर था कान्जी, उसकी क्या कर दी, इसने हत्या करवा दी। अब इस बात से लेकर के महाराजा तख्त सिंह ने क्या किया, इसको दंडित करने के लिए एक सेना भेज दी ठाकुर खुशहाल सिंह के, जिसने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया। लेकिन बाद में अंग्रेजों को जब आवश्यकता हो गई, अंग्रेजों ने सहायता की मांग की, और तब वहाँ से सेना भी क्या करनी पड़ी, हटानी पड़ी थी। तो इस बात को लेकर के बिठोड़ा के उत्तराधिकार प्रश्न को लेकर के क्या कर दिया था, दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा था। इसके अलावा सामंतों को एक विशेषाधिकार भी प्राप्त होता था। वो विशेषाधिकार ये होता था कि कोई भी सामंत की, पहले क्या होता था, जागीरदार सामंत की अनुमति के बिना कोई भी उसकी जागीर को छोड़कर नहीं जा सकता था। लेकिन अंग्रेजों के प्रभाव में आकर के महाराजा ने इस अधिकार को क्या कर दिया था,
समाप्त कर दिया था। तो इससे भी महाराजा से एक बड़े रुष्ट थे। और इसके राज्य के 2 महाजन जब राज्य को छोड़ करके चले गए थे इसकी जागीर को, तब जोधपुर के राजा ने इनकी मांग की थी उनको सौंपने की, लेकिन जब जोधपुर के राजा ने पॉलिटिकल एजेंट के दबाव में ऐसा करने से क्या कर दिया, इनकार। ये वो चीज़ें थी जब इनके बीच में क्या हुआ था, संघर्ष हुआ था। अब इस तरीके का दोनों के बीच में संघर्ष हो रहा था, तो ऐसी स्थिति में क्या था, दोनों के बीच में संघर्ष होना जरूरी है। तब ठाकुर खुशहाल सिंह को पता था मैंने ये सारी उसकी हत्या की है, तो अब क्या होगा, मेरे ऊपर कार्रवाई होगी। अब जब मेरे ऊपर क्या होगा, कार्रवाई होगी, तो उसने इस सैनिकों को क्या कर लिया, जो दिल्ली की तरफ जा रहे थे उनको यहाँ पर रोक दिया, कहा कि हम यही क्या करते हैं, सामना करते हैं। तो इस तरीके से दोनों ने मिलकर के यहाँ क्या किया, संघर्ष का सामना करने का निश्चय किया। अब देखो घटना क्या होती है, जब ओनार सिंह को इस तरफ भेजा ही गया था, इसी समय एक बंदा और था जिसका नाम था कुशलराज सिंघवी। कुशलराज सिंघवी और एक था कैप्टन हितकोट। इन दोनों के नेतृत्व के अंदर यहाँ अहुआ के अंदर क्या भेज दी, सेना भेज दी, कुशलराज सिंघवी और कैप्टन हितकोट के नेतृत्व में। तो इस सेना का जो सामना है 8 सितंबर 1857 को हुआ है ना। महाराजा जोधपुर की सेना और क्रांतिकारियों का नेतृत्व अहुआ के ठाकुर कर रहे थे। पाली के निकट ये जो बिठूड़ा नामक स्थान, ये तो दोनों संघर्ष पहले बिठूड़ा का, तो यहाँ महाराजा जोधपुर की सेनाओं को न केवल पराजय, यहाँ मतलब पराजय का, बल्कि अपितु उसके अधिकांश अस्त्र शस्त्र क्रांतिकारियों के हाथ लग गए, और जिसमें जोधपुर का किलेदार था जो ओनार सिंह, वो क्या हुआ, इसमें मारा गया। और इसकी जो कुछ तोहफे भी क्या कर गई, इनके हाथ पड़ गई थी। और महाराजा के अनेक जो विश्वास पात्र जो सहयोगी थे वो भी इस युद्ध में क्या हो गए, मारे गए थे। यानी यहाँ पर जो ओनार सिंह है, उस ओनार सिंह के साथ में क्या हुआ था, ओनार सिंह सहित 76 जो लोग थे वो यहाँ पर इस युद्ध के अंदर क्या हुए थे, मारे गए थे। और जो कैप्टन जो हितकोट था, जो लेफ्टिनेंट हितकोट था, जो बड़ी मुश्किल से यहाँ से क्या हो गया था, जान बचा करके क्या किया था, भाग गया था। जिसे किसने भेजा था, राजस्थान के ब्रिटिश जो एजेंट गवर्नर जनरल कौन था, लॉरेंस था, उसने इसे यहाँ पर भेजा था। ये हितकोट नहीं, हितकोट है ना। हितकोट को बड़ी मुश्किल से अपना क्या कर पाया था, बचाव कर पाया। और उसकी समस्त संपत्ति क्या कर ली, क्रांतिकारियों ने लूट ली थी। और जो राजकीय सेना थी उसकी शिविर की जो समस्त जो सामग्री थी वो भी क्या हो गई थी, विद्रोहियों के हाथ में लगी थी। अब देखो ऐसी स्थिति में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव ये हुआ कि यहाँ का जो पॉलिटिकल जो एजेंट था लॉर्ड एजीजी, उसको बड़ी क्या होने लगी थी, चिंता होने लगी इस गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए।